हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मा के द्वारा चुनाव, जैसा कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 2 आयत में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब एलीशा एलिया के साथ था और जहाँ वो जाता था तो उसके साथ जाता था, तब एलिया ने उसको परखा और वापस जाने के लिए और अपने पीछे ना आने के लिए कहा। एलीशा ने उसको उत्तर दिया, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। एलिया के द्वारा उसके बार बार परखे जाने पर भी एलीशा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने उत्तर दिया कि तेरे अंदर जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। उसके वफादारी में चलने के बाद भी एलिया ने एलीशा से कहा कि अगर तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। एलिया ने एलीशा को इसलिए परखा कि वो उसकी अधीनगी और नम्रता को जांच सके, क्योंकि एलिया को ये बात पता थी कि यदि एलीशा की अधीनगी शारीरिक है तो जब उसका स्वर्गरोहण होना होगा तो एलीशा उसको देख ना पाएगा। इसीलिए एलिया ने कहा कि यदि तू मुझे देख लेगा तो उस अभिषेक को पा लेगा। मेरे प्रियो, पर एलीशा की अधीनगी सच्ची थी, इसीलिए जब वो रथ और बवंडर आया तो एलीशा अपनी आंखों से उन आत्मिक आंखों से देख पाया, क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। जब एलीशा ने उन आत्मिक चीजों को देखा तो परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। याद रखें, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलें और उसको धोखा ना दें, क्योंकि जब आप संपूर्ण सच्चाई और वफादारी के साथ चलेंगे तो उन चीजों को देख पाएंगे जिन्हें आप अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते। बाइबल में लिखा है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। याद रखें, आप मसीह में तब ही आशीषित हो सकते हैं जब आपका स्वभाव आत्मिक होगा। जब आप हनोक के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ चला और एक समय परमेश्वर ने उसे जीवित आसमान पर उठा लिया। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है कि अपने हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलना और पाप से दूर रहते हुए शैतान के साथ कभी भी समझौता ना करना। याद रखें, अगर आपके पास पाप करने का और परमेश्वर के साथ ना चलने का बहाना है, वो बहाना आपकी गरीबी, परेशानी, सताव हो सकता है, तो हमेशा याद रखें कि ये सब आपके जीवन और परिवार से कभी दूर नहीं होगा। इसके विपरीत, अगर आपने परमेश्वर के साथ चलने में कोई बहाना, गरीबी या परेशानी नहीं आने दी, तो फिर वही सब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सलीब के ऊपर घमंड में बदल जाएगा। जब आप चुनौतियों और परेशानियों में जाते हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाता है। ये सब तब ही संभव होता है जब पाप से दूर रहकर परमेश्वर की योजना के नीचे आ जाते हैं। इसलिए आपको सही चुनाव करने की जरूरत है, क्योंकि आपका जीवन और सफलता, आपका भविष्य आपके सही चुनाव पर ही निर्भर करता है। अपने शरीर के कामों से बाहर आकर आत्मिक चुनाव करें। याद रखें, बाइबल में लिखा है कि तुम जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में चलता है, ताकि जिस चुनौती से तुम लड़ना चाहते हो वो ना लड़ सको। इसीलिए आत्मिक रीति से चलकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं अंगीकार करता हूँ परमेश्वर की मैं आपके वचनों के अनुसार चलते हुए सही चुनाव को कर सकूं और आपकी इच्छा को पूरी कर सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।